today I am going to discuss example 1.3, that is how much positive and negative charge in a cup of water, in a cup of water। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है कि आपका जो कप ऑफ वाटर क्वेश्चन, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एग्जाम्पल 1.3। ठीक है, तुमसे ये कहा गया है कि पॉजिटिव और निगेटिव कितना चार्ज होगा एक कप ऑफ वाटर में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं कि जो आपका कप ऑफ वाटर है उसमें मान लेंगे कि जो वाटर है आपका वो आपका 250 ग्राम है। ठीक है, तो लेट द वाटर इन अ कप इक्वल टू 250 ग्राम। ठीक है, एक कप की बात करें तो वहाँ पे हमारा जो वाटर है वो 250 ग्राम है। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अगर किसी भी क्वांटिटी या सब्सटेंस में अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होते थे तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल थे? दैट वाज द इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कप ऑफ वाटर, तो ये आपके इक्वल हो जाएंगे एवोगाड्रो नंबर के। इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपका 6.0 है, यानी कि हम इस जीरो को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला जो डिजिट है एक्सीडिंग डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट 0 है और एक्सीडिंग जो है वो आपका 2 है, यानी कि लेस देन 5 है। तो ये आपका हो गया 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ वाटर कितने ग्राम का है, तो वो आपका वाटर के लिए आपको पता होगा H2O, H2O में 2 हाइड्रोजन है प्लस वो, इसकी बात करें तो ये आपका होता है ऑक्सीजन 8O16, यानी कि 16 ये है 16 टू विच इज इक्वल टू 80, यानी कि टोटल आपका वाटर कितने ग्राम का है? 18 ग्राम का। तो अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूँ 1 ग्राम वाटर में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर तो आपके कितने हो जाएंगे? टोटल जो हमारा 1 कप ऑफ वाटर था इसमें कितने मॉलिक्यूल्स थे? वो आपके 18 थे। तो 1 की बात करूंगा तो ये आपके हो जाएंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिविजिबल बाई 18। फिर इसके बाद में हमें निकालने कितने में? निकालने में हमें पूरे कप में है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम वाटर ये आपका हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250। जैसा कि हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ के आ रहे थे कि अगर किसी एक पेन है उसका प्राइस जो है वो इतना है, तो फिर हमें अगर 20 पेन का निकालना है तो कितना, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते थे, वही यहाँ पे हो जाएगा सिमिलरली। नेक्स्ट अब हमसे पूछा क्या गया है कि चार्ज पूछा है, हाउ मच चार्ज। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। यहाँ पे अगर H2O में देखें तो H2O में क्या होता है कि 1H1 हाइड्रोजन के लिए होता है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू 2 तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, प्लस अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पे होता है 8O16, 8 यहाँ पे हो गए। तो टोटल चार्ज आपका एक के लिए कितना हो जाएगा? एक वाटर के एक मॉलिक्यूल के लिए आपका हो जाएगा 10। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ये आपका कितना हो जाएगा? ये एक के लिए है, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए, और एक में है कितने? एक में आपके चार्ज जो है वो कितने हैं? 10 चार्ज हैं, यानी कि 10 है। तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 250 अपॉन 18 इंटू 10, क्योंकि ये जो बात कर रहे थे वो एक वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, और एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने चार्जेस हैं आपके? 10 चार्जेस हैं। तो अगर हम लोग चाहें इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अगर मुझे निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? ये आपका पूरे कप की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? अब मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज निकालना है, तो चार्ज विच इज इक्वल टू Q इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाल लिए, ये से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका निकल के आया 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 250 इंटू 10, और अपॉन में आपका 80 भी रहेगा, सॉरी 18 भी रहेगा, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। ये आपकी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, यानी कि जो आपका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं जो 6.03 है इसको मैं 6 अज्यूम कर सकता हूं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है 3, फिर यहाँ पे
3 इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो 3 पॉइंट हो जाएगा आपका, 3 5 जा 15, 1 बचा आपका, यानी कि 533 हो जाएगा लगभग ये आपका 0.533। तो और मैं सिंप्लीफाई करूं तो 250 इंटू 0.53 इंटू 10 टू दी पावर आपका कितना है 23 है, और माइनस का 19 है, एक 10 और है आपका साथ में, तो एक 10 की बजाय मैं इसको 5.3 कर सकता हूं। अगर यहाँ पे और देखें तो 10 टू दी पावर आपका 23, इज इट कवर्ड और नॉट? ओके, तो 10 टू दी पावर 20, यहाँ पे 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा, इंटू अगर मैं 250 की यानी कि 25 की 53 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 55 3 जा 75 का 5 कैरी 3, 55 जो 125, और 125 प्लस 7 ये आपका हो जाएगा 132। तो ये निकल आएगा यहाँ पे 1325 इंटू 10 टू दी पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 1.325 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलम। ये आपका चार्ज निकल आया ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो वैल्यूज़ हैं उनको मैंने एक्यूरेट वैल्यू नहीं ली है। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी वैल्यू की हम अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं।